हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। अब बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको एसिडिटी बेस्ड दिए थे, पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं पार्ट 8 पे। तो ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 8 है। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस इनकी करा दी है। तो देखिए डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जो -i नज़दीक होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो समझ में आ गया, ये सबसे दूर है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाले की अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की बात करूं, एसिडिक ऑर्डर, तो क्या आने वाला है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ए के बाद कौन होगा, बी, और बी के बाद कौन होगा, सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सब -i वाले थे ये, सब -i, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात की जाए आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, और यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ 4 मेंबर रिंग है, और यहाँ है 5 मेंबर रिंग। तो बताइए सबसे ज़्यादा +i किसका, हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा +i जो होता है वो 5 मेंबर रिंग का होता है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो H जल्दी फ्री नहीं होगा। इसका मतलब सबसे कम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, इसका एसिडिक ऑर्डर जो सबसे कम दे रहा है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब ए के बाद बी और सी सबसे लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होके अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो H फ्री नहीं होगा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट तो बहुत ही आसान है, इसे आपने कर दिया होगा सॉल्व। देखिए ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, नंबरिंग कर लीजिए। इस ग्रुप को छोड़ दीजिए, 1 2 3 पे है, और ये देखिए 1 2 पर है, और ये 1 पर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, देखिए ये सारे -i वाले हैं, सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सी के बाद बी, और बी के बाद ए, इसका ऑर्डर होगा। तो ये हमने बात कर ली आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने की। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए बेसिसिटी के बारे में बात कर ली जाए। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट के 4th पार्ट में पहुंचे, मतलब 4th एप्लीकेशन पार्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड्स, कि कैसे बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बेसिसिटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला आपको लगाना है वो ज़रा ध्यान दीजिए। बेसिसिटी निकालने के लिए क्या करना है, डोनेटिंग of lone pair of electrons towards H+। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग यह है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे पहले, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो किसे डोनेट कर दें,
H प्लस को डोनेट कर दें। और ये देखिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो जितनी ज़्यादा डोनेट करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब चलिए इसे किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए बेस बनने के लिए हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे देना है, H प्लस को। तो H प्लस को जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे तब हम उसे बेस कहेंगे। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम से पहले एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, जनरल फार्मूला बना लें पहले। देखिए अब इसमें एक बात ध्यान कीजिए, यहाँ लिखा है डोनेटिंग, डोनेट करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तभी तो हम डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है तो हम वहाँ डोनेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स इसके लिए सबसे जो कंपलसरी है कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है। इसका मतलब अगर प्लस आई बढ़ेगा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो प्लस आई की अगर वैल्यू आपने बढ़ाई तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं होगा जो जनरल फार्मूला, इसमें और भी एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैं एक जनरल फार्मूला बना रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो यहाँ से प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। ये हो गया NH2, तो यहाँ पर आ गया नो इफेक्ट, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा S। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अगर लगाओगे तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। अच्छा ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है, ये यूनिवर्सल इसलिए नहीं है क्योंकि जब यहाँ पे ग्रुप आप बड़े कर देंगे तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट और स्पेस क्राउडिंग का एक फैक्टर काम करने लगता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ाएंगे एमीन्स वाले चैप्टर में, उसे डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि स्पेस क्राउडिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट कैसे वर्क करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे सिर्फ इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए क्वेश्चन कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये जो मैंने फार्मूला बनाया इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर -I लग रहा है, अगर -I लगेगा तब तो बेसिसिटी कम और प्लस आई लगा तो बेसिसिटी ज़्यादा। इसके मतलब ये हो गया मोस्ट बेसिक और ये हो गया आपका लेस बेसिक। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके मतलब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो H प्लस को उतना ही बेसिक होगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। देखिए यहाँ पे सब जगह लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो देखिए इस तरह का है, हमें क्या चेक करना है, बेसिसिटी वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस आई है तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अच्छा इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए तो ये तो मुझे पता चल गया नो इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। और यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये हो गया 2+I। बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है। 2+I से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, वो उतनी जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब इसका बेसिक ऑर्डर जो होगा वो क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा C होगा, C के बाद A होगा और A के बाद आपका B होगा। देख लीजिए सबसे ज़्यादा C के बाद A, ये वाला, फिर B, क्योंकि ये कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे CH2 NH2, यहाँ पे लिखते हैं B जो है CH2 NH2, और यहाँ लेते हैं हम लोग CH2 NH2। ये लोन पेयर हो गया। बताइए किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है? बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। इसका प्लस आई ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, तो इसी के बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया जाए? C सबसे ज़्यादा है, फिर B और फिर A। ये देखिए इसका ज़्यादा है। चलिए एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का भी देख लिया जाए। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए CH2 NH2, और यहाँ मैं लगा दिया Cl, ये मान लेता हूँ A। अब B में देखिए, B में हम लोग ऐसा कर देते हैं, NH2 लगा देते हैं, और एक C में NH3 ले लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो गया -I, ये हो गया 2 -I, और ये हो गया नो इफेक्ट। देखिए कैसे, NH2 में लिख लीजिए, तो यहाँ नो इफेक्ट। अब बताइए अब सबसे ज़्यादा कौन होगा? मैंने ये बताया था कि जितना -I ज़्यादा होगा वो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा इस नाइट्रोजन से, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ना, तो ये दे ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी -I से खींच रहा है, लेकिन ये है कि ना तो दे रहा है ना ले रहा है, न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही है, तो सबसे ज़्यादा है कौन होगा? बेसिक। तो इसका बेसिक ऑर्डर देखिए, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा C के बाद A के बाद B। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप इसे करके देखिए, नहीं होगा तो फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ये करना है आपको, ये देखिए ये हो गया NH2। देखिए लास्ट में ये दे दिया मैंने। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।